स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय सभी ट्रेड के लिए आज पार्ट 5 यानी मॉड्यूल 5 आपका टोटल जो आपके 10 मॉड्यूल हैं, इसमें पार्ट 5 आपका कार्य शक्ति ऊर्जा या स्पीड वेलोसिटी इन सब से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट 5 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चारों पार्ट जाके ज़रूर देखिएगा अगर आप भी वर्कशॉप कैलकुलेशन में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो। सारे क्वेश्चंस निमी एंड भारत स्किल्स के हैं और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी 70% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिएगा। एंड सभी पार्ट की तरह इसमें भी आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए है, एक बोनस क्वेश्चन हमने रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एंड वो आपकी प्रीवियस पार्ट से ही हमने लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे। पहला मीन्स इससे पहले जो पार्ट्स हम कर चुके हैं उसमें 60 नंबर तक के क्वेश्चन आपके हो चुके थे, ठीक है। अब ये पार्ट 5 है, इसमें हम 61 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन की एक सीरीज हो जाएगी जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड, यानी गति का सूत्र क्या है। तो गति जो होती है, स्पीड जो होती है, उसका सूत्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, गति और वेग में अंतर है। अभी बात करेंगे दोनों में क्या अंतर होता है। गति होती है आप किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। लेकिन जब किसी की वेलोसिटी यानी वेग बताएंगे, मात्रक दोनों का सेम होता है, उसमें हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी कि किस दिशा में दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे गति का सूत्र क्या होता है। गति का सूत्र होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, यानी तय की गई दूरी बटे समय। आप सब ने पढ़ा होगा वेलोसिटी v या गति जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका तय की गई दूरी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अपॉन टाइम, ठीक है। d बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है d बाई टी, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए आ गया यहाँ पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे यूनिट है, अभी तक वहाँ पूछा था गति होती क्या है, तो अभी हमने वहाँ पे क्या देखा कि तय की गई दूरी बटे टाइम, ठीक है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, टाइम का मात्रक क्या होता है सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे मात्रक आपका क्या बन गया गति का, मीटर प्रति सेकेंड आपकी उसकी यूनिट बन जाएगी गति की। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। देखिए आ गया यहाँ पे वेलोसिटी यानी वेग। गति और वेग में एक ही डिफरेंस है, गति में दिशा नहीं होती, वो एक तरह की स्केलर यानी अदिश राशि है, और वेग आपका क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होगी, ठीक। इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा यानी विस्थापन आएगा। जब भी हम किसी चीज़ में विस्थापन बताते हैं, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है तो विस्थापन इधर हुआ तो हम दिशा के साथ विस्थापन बताते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मात्रक होता है वेग का सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन बटे समय इसका क्या हो गया आपका सूत्र हो गया या फार्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन है 64। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलॉन। यदि कोई राशि केवल परिमाण या आकार को अकेले रखे तो उसे क्या कहलाता है, मतलब वो क्या होती है। स्पीड यानी गति, वेलोसिटी यानी वेग, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है, ठीक है, उसकी कोई दिशा नहीं है, सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है। तो उस केस में उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ऑप्शन डी स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु में परिमाण और वेग की दिशा दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब कितने मीटर पर सेकंड से जा रही, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, एंड किस दिशा में जा रही वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सदिश राशि। इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे यूट्यूब प्रमोट करता है ये मानकर कि वीडियो अच्छी है। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा एंड लास्ट वाले क्वेश्चन तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बोनस क्वेश्चन भी एक मिल जाए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। किसी वस्तु में विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है एंड उसको यहाँ पहुँचने में, ठीक है,
यहाँ से यहाँ आया तो क्या हुआ, इसका डिस्प्लेस हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापित हुई अपने स्थान से अपने स्थान तक। तो इसमें परिवर्तन की दर यानी जो समय लगा उसके सापेक्ष कितना समय लगा उसे क्या कहते हैं, या परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन, स्पीड या वेलोसिटी। तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी यानी वेग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जो परिवर्तन की दर होती, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग, एंड वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे विस्थापन परिवर्तन की दर क्या हुई, वेग यानी वेलोसिटी, और वेग परिवर्तन की दर क्या होगी, त्वरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी एट मोशन यानी वस्तु का गति में होना, बॉडी एट रेस्ट यानी वस्तु का विराम में होना, स्पीड या वेलोसिटी। तो जब वो अपनी परिवेश में अपनी स्थिति को नहीं बदल रही तो उसे हम कहते हैं बॉडी एट रेस्ट यानी वस्तु का विराम अवस्था में होना। अगला क्वेश्चन है 68, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ जस्ट उसका उल्टा है, अगर कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदल ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं बॉडी एट मोशन। क्या कहेंगे, बॉडी एट मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, अभी हमने बात की थी ना, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन दर मतलब होता है विस्थापन बटे समय, इसे हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। यानी अगर वेग बटे टाइम हम कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, देन फिर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिए, अगर त्वरण को हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करें तो ए इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी v अपान इसकी परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी परिवर्तित हो रही है उसे त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी यानी वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपान सेकंड। ठीक है, 1/सेकंड ऊपर आएगा तो 1/s होके इसमें मीटर पर सेकंड इंटू 1/s उल्टा हो जाता है गुणा, तो क्या बन गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही आपकी यहाँ पे त्वरण की इकाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इफ़ द स्पीड ऑफ द कार हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 km/h टू 40 km/h इन 1 मिनट। टाइम दिया आपको, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया, कितना दिया है, 25। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डोनेट करते हैं u से, कितना हो गया 25 km/h। ठीक है, v दिया है 40 km/h। ठीक, t दिया है कितना, 1 मिनट, कितना दिया है 1 मिनट, यानी इसको हम कर सकते हैं 60 सेकेंड। अब एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा इसको, v बराबर u प्लस a इंटू टी। हमें यहाँ निकालना क्या है, त्वरण निकालना है a। ठीक है, t पता है, u पता है और v पता है। इसी समीकरण में गति के समीकरण है, 3 समीकरण होते हैं टोटल, ये पहला है, इसी में ये सारे मान आपको रख लेने हैं। ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट होता है आप सबको पता है, 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे तो km/h किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड में। इसका जस्ट उल्टा 18/5 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, km/h में। चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे है v बराबर u प्लस ए टी, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, v कितना है 40 स्पीड हो जाती है, u कितना है 25 प्लस a कितना है निकालना है आपको, t कितना दिया आपको 60 सेकंड। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5/18 यहाँ भी कर लेंगे और 5/18 यहाँ भी कर लेंगे। तो सिंपल इसको हम लिख सकते हैं 60a इज इक्वल टू 5/18 तो कॉमन है, दोनों में अगर पक्षांतर कर लेंगे इधर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 25, 40 में से 25 गया कितना आएगा आपका 15 गुणे 5/18 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी चाहें तो कर सकते हैं या अभी इसको इसी पे छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे a इज इक्वल टू क्या है 60 इधर जाएगा तो क्या हो गया 15 गुणे 5/18 गुणे 60, 15 चौके 60। अब ये कितना आ गया 5/18 चौके 72।
इसी 5/72 को हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें त्वरण मिल जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया है 5/72। ठीक, डेसिमल बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा यहाँ पे पहाड़ा। 7 छंग 42, 2 छंग 12, 432 हो गया। बचा कितना, 68। ठीक, 68 जो बचा आपका 680 बना। अब कितनी बार जाएगा पहाड़ा, 9 बार। 7 9 63, 630 हो रहा है। तो 0.069 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.069 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए फिर से वही एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द, यहाँ पे रिटार्डेशन पूछा है। देखिए वहाँ एक्सेलरेशन पूछा था। जब स्पीड बढ़ती है तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे बाइक में हम लोग एक्सेलरेटर लेते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ती है, एंड ब्रेक दबाते हैं तो स्पीड हमारी धीरे धीरे जीरो होने की तरफ चलती है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन यानी मंदन। ठीक, यहाँ जब मंदन होता है तो ये फार्मूला आपका जो v बराबर u प्लस एटी था ये u माइनस एटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन घटता है इसलिए वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पे v देखिए कितना दिया है, v आपका जीरो हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, 45 सेकंड में विराम में लाते हैं, यानी फाइनल स्पीड जो अंतिम स्पीड है कितनी हो गई, जीरो। और u कितनी आपकी 50 km/h। इसको 5/18 से जैसे उसमें किए थे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a कितना है आपका निकालना है आपको। ठीक है, एंड t आपको पता है कितना, 45 सेकेंड। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 45 A इज इक्वल टू 50 × 5/18, या इसी को हम 25/9 यानी 125/9 लिख सकते हैं। ठीक है, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125/9 × 45, 5 9 45 और ये 25, 25/81 आ जाएगा। 25/81 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे 0.30। क्या आंसर आएगा, 0.30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ठीक, W बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं W बराबर क्या हो जाता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, किया गया क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इसी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं हमें ये पावर मिल जाती है। तो वर्क डन जो होता है जनरली आपका, अगर पावर का फार्मूला आप देखेंगे तो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बटे कितने टाइम में वो काम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूनिट टाइम है तो वर्क डन ही हमारा क्या हो जाता है, शक्ति के बराबर हो जाता है, पावर के बराबर हो जाता है। मतलब एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा, पावर या शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कई बार आपने इसको साइंस में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। हमारे अंदर कोई ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, तभी हम काम कर पाते हैं। हमारे मोबाइल में बैटरी उसकी एनर्जी है, वो रहती है तभी वो काम कर पाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 74, व्हाट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। किसी भी मशीन में हम जब कुछ इनपुट देते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मशीन हमें कुछ आउटपुट देगी, एंड जो आपका आउटपुट अपान इनपुट का रेशियो होता है यही उस मशीन की होती है दक्षता। जितना ज़्यादा किसी मशीन का आउटपुट मिलेगा इनपुट से उतनी ज़्यादा उसकी दक्षता होगी। ठीक है, जैसे कई मशीन की दक्षता हो गई 90%, मतलब आपने अगर उसको कुछ पावर दी, 100 पावर दी, तो वो 90 का आउटपुट आपको दे दी रही, बाकी उसमें लॉसेस होते हैं। किसी भी मशीन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, ये आप याद रखिएगा। तो जो शक्ति इनपुट और आउटपुट का अनुपात होता है उसे हम किसी मशीन की दक्षता कहते हैं। सिंपल आप अपने एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अभी आपके ITI के एग्ज़ाम होंगे, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है 1000 नंबर का और आप ले आते हैं 700, तो आपकी दक्षता कितनी हो गई, 70% हो गई, क्योंकि आप 1000 में से 700 ही स्कोर कर पाए। सेम ऐसे मशीन का होता है, हमने उसको कितना इनपुट दिया तो वो कितना आउटपुट हमको दे पा रही है। तो क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन आपका C, दक्षता यानी इफिशियंसी होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चला देता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं जूल। ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर ही आपका क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम का फोर्स किसी वस्तु को 1 मीटर तक अगर चला देगा, 1 न्यूटन का फोर्स, उसे हम क्या कह देंगे,
1 जूल कह देंगे, जो कि आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल गुणे विस्थापन, बल कितना आपका 1 न्यूटन, विस्थापन कितना है 1, तो ये क्या हो गया वर्क डन 1 जूल के बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी अर्ग्स फॉर 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ये आप याद रख लीजिएगा। 1 जूल में टोटल 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले 1 अर्ग में जो है कितने जूल होते हैं, तो आप सिंपल इसका उल्टा इन्वर्स कर दीजिएगा, 10 की घात -7 जूल होते हैं। 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल, या 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 हाउ मेनी न्यूटन्स फॉर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। तो 1 किलोग्राम में आपको अगर न्यूटन निकालना है तो इसको आप जो गुरुत्वीय त्वरण 9.81 होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9.81 इंटू 1, 9.81 न्यूटन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन हो गए, 9.81 न्यूटन हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मीट्रिक सिस्टम, एक मीट्रिक सिस्टम में जो हॉर्स पावर होता है उसमें कितने वाट होते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम का जो हॉर्स पावर होता है उसमें एक हॉर्स पावर में 735.5 वाट होते हैं। एंड जो आपका ब्रिटिश हॉर्स पावर होगा उसको थोड़ा सा चेंज होता है, कई बार ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है, आप लोग कई बार कमेंट में इस पर लड़ने भी लगते हैं कि 745 सही होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ मीट्रिक हॉर्स पावर आएगा वहाँ 735.5 वाट होगा, एंड जहाँ पे आपका ब्रिटिश हॉर्स पावर आएगा वहाँ पे 746 वाट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा 746 वाट। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम में पूछा जा रहा है, और जहाँ मीट्रिक सिस्टम होगा वहाँ क्या आएगा 735.5 वाट, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 हाउ मच वर्क डन इन 1 आवर इफ़ अ पंप कैन रेज 100 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन 1 मिनट। 1 घंटे में आपको काम निकालना है, जबकि आपको 1 मिनट का पता है क्या कर रही पंप, 200 मीटर हाइट तक 100 लीटर पानी को पहुंचा रही। तो 100 लीटर पानी जो होगा आपका 100 kg के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले कितनी हाइट तक पहुंचा रही है 200 मीटर तक, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो यहाँ पे अगर वर्क डन हम निकालें, सबसे पहले क्या हो 200 मीटर हाइट तक 100 kg पानी पहुँच रहा है 1 मिनट में। ठीक है, अब पूछ रहा है 60 मिनट में किया गया कार्य, तो इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 छंग 12, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, या 12 गुणे 10 की घात 5 किलोग्राम मीटर आपका यहाँ पे किया गया कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते 5, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वर्क डन इन जूल इफ़ अ लोड ऑफ 15.5 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर्स। यदि किसी 15.5 आपका क्या है kg भार है, ठीक है, 4.4 मीटर हाइट तक आप उसको उठा रहे हैं, वर्क डन आपको निकालना है। वर्क डन क्या हो जाएगा, एम आपका हो गया, एम हो गया कितना 15.5 इंटू जी आपका हो गया 9.81 इंटू हाइट आपकी हो गई 4.4 मीटर। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 669.04। ठीक है, जूल। 04 को यहाँ पे इग्नोर करते हुए 669 को हम क्या मान लेंगे, अपना आंसर मान लेंगे। ठीक है, तो 669 जूल आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। यदि एक 5 ग्राम, m बराबर कितना दिया है 5 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में अगर बदलेंगे कितना हो जाएगा 5/1000 किलोग्राम। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 500 मीटर प्रति सेकेंड। आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी के ई क्या होती है, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। हाफ m कितना है आपका 5/1000, v कितना है आपका 500 गुणे 500, 1 2 3, 1 2 3 0 आप काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये कितना बचा, ये हो गया 25, ये भी हो गया 25, 55 25, हाँ 25 25 55 में 625, तो कितना आ गया आंसर 625 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप लोग आसानी से कर लेंगे आई होप। अगर यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट रहा हो, कुछ आपका सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आते हैं अब आपके साथ आपके बोनस क्वेश्चन पे। बोनस क्वेश्चन है
व्हाट इज़ कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। मास यानी द्रव्यमान, वेट यानी भार, डेंसिटी यानी घनत्व, वॉल्यूम यानी आयतन। क्या कहते हैं इसे, आपको जो भी राइट आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन के साथ साथ उसका पूरा आप डिटेल लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आप बी बोलते हैं वेट सही है, तो बी के साथ वेट आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पार्ट 6 जल्दी आ जाएगा, तो उसका भी आप इंतज़ार करते रहिएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।